हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक। तो आ गए हैं हम लेकर जापान की हिस्ट्री का पार्ट 2। दिस वाज द नेक्स्ट सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ में हमने आपको बताया था कि जापान में कौन कौन से धर्म हैं और जापान का निर्माण कैसे हुआ था, और इस सीरीज़ में हम आपको ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, हमने आपको शिंतो धर्म का रहस्य बताया ही नहीं। आखिर शिंतो धर्म का रहस्य क्या है? शिंतो धर्म में माना जाता है कि समुद्र में एक ड्रैगन रहता था जो समुद्र में छिपे हुए राज की रक्षा करता था। अगर कोई उस समुद्र के रास्ते से जाता तो ड्रैगन उसे खा लेता। क्या सच में समुद्र में कोई राज है? अगर है तो ड्रैगन उस राज की रक्षा क्यों करता है? कुछ जापान लोग की मान्यता ये भी है कि समुद्र में शैतान रहता है, वह जापानी लोगों की रक्षा करता है। ये तो थी जापानी पीपल्स की मान्यता। सिर्फ आपको बताते हैं कि आखिर साइंटिस्ट ने क्या क्या रिसर्च किया और इस समुद्र में कौन कौन सी घटनाएं हुई जिससे यह एक रहस्य बनकर रह गया। इस समुद्र को जापानी भाषा में मोनोयुमी कहते हैं। इसकी मीनिंग है डेविल्स सी, डेंजरस सी, और यह पैसिफिक रीजन साउथ टोक्यो पर पड़ता है। इस जगह में होने वाली घटनाएं बरमुदा ट्रायंगल से मिलती हैं। पहले तो इस जगह को डेविल सी कहते थे, फिर होने वाली घटनाओं ने इस जगह को ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से मशहूर कर दिया। माना ये भी जाता है कि सबसे पहली घटना मंगोल के आक्रमण के साथ हुई। मंगोल के आक्रमणकारी 12,000 सिपाही के साथ जापान पर पीछे से वार करने वाले थे, पर वह उस समुद्र के रास्ते से गुजर रहे थे जिसे डेविल सी कहते हैं। शायद इसलिए मंगोल के आक्रमणकारी जापान पर वार नहीं कर पाए और बीच समुद्र में ही गायब हो गए, जिससे जापान मंगोल के आक्रमण से तो बच गया और मंगोल की हिम्मत नहीं करी कि वह जापान पर हमला करे। 1200 से 1900 तक के बीच बहुत सी घटनाएं हुई जिसका जिक्र किसी भी वेब पेज पर नहीं है। दूसरी घटना 4 जनवरी सन 1955 में सामने आई, जब एक जापानी शिप शिनमायू नंबर 10 उसके रेडियो कॉन्टैक्ट टूट गया मिकुराजिमा के पास। फिर 15 जनवरी को खबर आई कि वह शिप सेफली पहुंच गया है। तब जापानी सरकार ने उस रेडियो कॉन्टैक्ट टूटने पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया। फिर उसे कुछ सालों में ऐसे बहुत सी शिप बिना कोई रीज़न के गायब हो गई हो। धीरे धीरे करते करते इस शिप पर विवाद बनना शुरू हो गया। इस डेविल शिप पर बहुत बुक और थ्योरी निकलकर सामने आई। उस समय ये जगह एक विवाद का विषय बनकर रहता रहा। जापानीज अथॉरिटीज़ ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करने लिए कायोमारू नंबर 5 भेजा, पर वह शिप कभी लौट कर नहीं आया। 1989 में बैटलिज ने क्लेम किया था कि डेविल सी में 5 जापानी मिलिट्री शिप वॉर के बीच में डिसअपीयर हो गए। यह बात उन्होंने अपनी बुक द ड्रैगन ट्रायंगल पर लिखा था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि शायद ये सब अंडर सी वोल्केनो की वजह से होता है। फिर ये बात भी सामने आई कि जापान के समुद्र में हर जगह वोल्केनो है। जापान की सरकार ने उस जगह पर अब कोई भी रिसर्च करने से मना कर दिया है, जिस तरह इजिप्ट की सरकार ने पिरामिड पर रिसर्च करने से मना किया। यही वजह है कि ना ही अब इस जगह पर अब कोई रिसर्च होती है, ना ही एक्सपेरिमेंट। इसलिए इसकी मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी
मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल ड्रैगन ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। #डेविल का ड्रैगन।